अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। एज यू नो दैट 5 फरवरी को निबोश का एक एग्ज़ाम हो रहा है। सारे बच्चे तैयार हैं उसके लिए, होपफुल हैं कि इंशाल्लाह एनर्जेटिक हैं कि हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। दुआ है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। चंद एक चीज़ें थी जो मैंने कहा आपसे पेपर से पहले डिस्कस कर लूँ। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि हमारा नया चैनल है और हम चाह रहे हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसले बुलंद हों और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। दूसरा, बहुत से दोस्तों को कमेंट्स थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा। और वीडियो को लाइक और शेयर और अपना फीडबैक लाइक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें ताकि मुझे पता चल सके कि हम क्या गलतियाँ करते हैं, ताकि हम उन्हें सुधार सकें और आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने ये करना है कि पेपर की तैयारी आपने अच्छे से कर लेनी है। आप पास्ट पेपर्स को देख लें, आप निबोश को देख लें, उसका क्राइटेरिया देख लें, मेन चीज़ें आप पता कर लें कि निबोश जो है वो मांगता क्या है। जैसे निबोश की मेल प्रैक्टिस की पॉलिसी है वो क्या है, उसे पढ़ लें कि किन किन चीज़ों की वजह से मेल प्रैक्टिस आ सकता है। आपका कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप वहाँ पर प्लेजरिज्म देख लें कि किस किस वजह से निबोश का प्लेजरिज्म आ सकता है। कोर्स कंटेंट देख लें आप पूरा कि आप जो है क्या यूज़ कर रहे हैं, आप जो वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो निबोश के साथ निबोश की वेरीफाइड डेटा जो है वो यूज़ करें। जिस तरह HSC ब्लॉग है, HSC ब्लॉग पे ऊपर आपको डेटा मिलता है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, निबोश का वेरीफाइड डेटा। आप वहाँ से जितना डेटा उठाएं वो डेटा आपके लिए इफेक्टिव है। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी ये बहुत कारआमद है। दूसरी चीज़, आपको तकरीबन वो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा आप ये करें कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर PC होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिस दिन आपका पेपर है। कोशिश करें कि आप पेपर से पहले वाले दिन अच्छे तरीके से नींद पूरी कर लें। आराम सुकून से आप 9 घंटे से भी ज़्यादा अगर सोना चाहते हैं तो सोएं। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल फ्रेश हों। आपने घबराना नहीं है कि पेपर मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टफ होता है। निबोश ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल होता है। निबोश बिल्कुल आसान पेपर है। और निबोश का बहुत से लोग आपको डराने के लिए इसे कहते हैं कि निबोश मुश्किल है, IG1 मुश्किल है, IG2 मुश्किल है, इंटरव्यू मुश्किल है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, निबोश सिर्फ कॉन्सेप्ट मांगता है। ये मैं हर वीडियो में आपको इसलिए कहता हूँ कि आप समझ जाएं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ मैट्रिक वाले बच्चे आते हैं और मैट्रिक वाले बच्चे निबोश क्लियर करके जा रहे होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, जबकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं, कुछ ग्रेजुएट्स और बहुत पढ़े लिखे लोग भी निबोश को फेल कर देते हैं। वो जस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो लिखते हैं जिसकी बेसिस पे वो रिकमेंड हो जाते हैं या पास हो जाते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले देखिए, सिनेरियो बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होता है IG1। और सिनेरियो में ये है कि आप अच्छे से सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपको जवाब उसी में से देने हैं, आपको बाहर नहीं जाना। आपको कहीं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर पड़ती है तो आप फिर अपना नॉलेज, आप IG1 पढ़ी हुई बुक या फिर आपने के जो टीचर ने या जो इंस्ट्रक्टर ने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया वहाँ से, HSC ब्लॉग से, इंटरनेट से, किसी भी जगह से आप वो देख सकते हैं आइडिया लेने के लिए कि मैं आगे क्या करूँ। तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। बट ये है कि सिनेरियो पर ध्यान दें। जब आप सिनेरियो को पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चंस को सामने अपनी अपनी ज़बान में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ें कि ये हो क्या रहा है कंपनी में। फिर अपने आप को सिचुएशन के अंदर डाल के देखें कि हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये कंपनी मेरे सामने है, ये इसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जो भी सिनेरियो के अंदर चीज़ आई हुई है वो आपने देख लिया। उसके बाद आप पेपर को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल आराम आराम से अटैम्प्ट करें। अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिखें। डेटा जो भी है वो आप ऑथेंटिक लिखें और डेटा टू द पॉइंट बात करें। ठीक है, हर पॉइंट के लिए एक अलग, हर बात के लिए एक अलग पॉइंट बेशक बना लें कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक एक पॉइंट बना के 15 पॉइंट्स भी इसके बना सकते हैं। कोशिश करें कि एक पॉइंट आपका 30 वर्ड्स का हो या 30 वर्ड्स के राउंड अबाउट होना चाहिए। इस हिसाब से आगे जाके आपके 3000 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। और टू द पॉइंट बात की करें। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ये वो चीज़ें बाद में एक बार फिर से देख लें कि आपने जो लिखा हुआ है, और कोशिश करें कि आपका जो है ये प्लेजरिज्म क्लियर होना चाहिए। इसके दौरान अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मसला पेश आता है, आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, आपको कोई और परेशानी आती है कि आप पेपर सॉल्व करने में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो आप बिला झिझक हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपकी जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो इंटरव्यू आ जाएगा, इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू में भी आपको IG1 के ही हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस होते हैं, कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। 2-4 चीज़ें होती हैं। जस्ट इंग्लिश बोलने से लोग घबरा रहे होते हैं। मैं पहले भी पठानों की बात की तो एक भाई ने नाराज़ हुए कि पठान इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं पठानों को कहता हूँ कि पठान नहीं बोल सकती। सारी कौमें, हमारे पाकिस्तान की जो जितनी भी कम्युनिटी है वो इंग्लिश में काफ़ी वीक है और मेजॉरिटी जो है वो वीक है और कम लोग जो है ना वो अच्छे से
कर पाते हैं। हम खुद भी इवन सारा सब लोग जो ऐसे ही हैं, जो गांव के लोग हैं या जो दूर दराज के लोग हैं, तो इंग्लिश जो है वो उन्होंने बहुत देर से पढ़ी होती है। खैर इंटरव्यू की बात करें तो कोई मुश्किल नहीं होता, जस्ट आप अपनी बात अगले को समझा सकें इतनी आपको आनी चाहिए। और आपको 3-4 क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके उसी को पेपर में से पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर जो है वो पहले से आपको बताता है कि भाई आपके क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 4 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आपने ये बात लिखी हुई है और इस बात को एक्सप्लेन कर दो कि आपने क्यों लिखी, लाइक दैट। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी असेसमेंट है। असेसमेंट एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, आप किसी भी साइट के ऊपर जाके बना सकते हैं, आप वर्चुअली अपने दिमाग में सोच के घर बैठ के भी बना सकते हैं, और कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप निबोश को क्लियर नहीं कर सकते। बस ये है कि आप डेडिकेटेड रहें और आप थोड़े से ना थोड़ा अपने अंदर स्टेमिना डाल, तो जान डालें कि आप कर सकते हैं। ये हिम्मत होगी आपके अंदर तो आप कर लेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी जगह पे कोई मसला पेश आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक तमन्नाएं आपके पेपर के लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।